हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतेहमंद नाम में आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से। बाइबल की बातें प्रोग्राम में आप सबको वेलकम और खुशामदीद कहता हूं। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार है। सो मेरे अजीजों, आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक, खुदावंद अपने खुदा से सारे दिल से मोहब्बत रखो। इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पेल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे इल्तमास और दरख्वास्त है कि ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा खुद देखें और फिर अपने अजीज़ व क़ारब को, दोस्त अहबाब को ज़रूर शेयर करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी हो सारी रहे। सो मेरे अजीज़ों, जब हम कलाम मुक़द्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो दीन मसीहत की तालीमात में से एक ख़ास तालीम के खुदा मोहब्बत है। इसमें कोई शक व शुबा भी नहीं है कि खुदा जो है वो मोहब्बत है और खुदा हर फर्द बशर के साथ मोहब्बत करता है। और मेरे अजीज़ों, इसके साथ साथ हम पर भी फ़र्ज है कि हम भी खुदा से मोहब्बत रखें। रब्बना यीशु मसीह की तालीमात पर जब हम गौर करते हैं, जब हम उनकी तालीमात का मुतालिया करते हैं तो रब्बना यीशु मसीह ने एक खास तालीम लोगों को दी कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखो। और उसने खुद भी इस जहान से मोहब्बत की और अपनी जान का फिदिया दे दिया। और मेरे अजीजों, हम पर भी फर्ज है कि हम भी अपने खुदा के साथ मोहब्बत रखें। और याद रखें इस बात को कि मोहब्बत एक तरफा नहीं होती बल्कि दो तरफा होती है। जिसके साथ आप मोहब्बत करते हैं तो आप ये ख्वाहिश करते हैं कि वो भी आपके साथ उसी तरह ही मोहब्बत करे। सो इसी तरह खुदा की भी ख्वाहिश है कि खुदा आपसे मोहब्बत रखता है तो उसकी ख्वाहिश है कि हर फर्द बशर भी मुझसे पूरे दिल से मोहब्बत रखे। कलाम मुक़द्दस की एक आयत मुबारका की तलावत करते हैं। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुक़द्दस और उसका 3 बाब और उसकी आयत मुबारका 16 और 17 बड़ी मशहूर मरूफ आयत मुबारका है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, ऐसी मोहब्बत कि कोई और दूसरा रख ही नहीं सकता, कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, गिफ्ट के तौर पर दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे अजीजों, खुदा हर फर्द बशर से बेलौस मोहब्बत करता है और खुदा भी ये तवक्को करता है कि हर इंसान उसके साथ बेलौस मोहब्बत रखे। एक आयत मुबारका की तलावत करें। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल का पहला खत है और उसका 4 बाब और उसकी आयत मुबारका 11। ऐ अजीजों, जब खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की तो हम पर भी एक दूसरे से मोहब्बत रखना फर्ज है। जब उसने हमसे ऐसी मोहब्बत की है जो बेलौस मोहब्बत है, तो हम पर भी वाजिब है कि हम एक दूसरे के साथ भी मोहब्बत रखें और खुदा के साथ भी अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से मोहब्बत करें। जब हम दीन मसीहत में से इल्म शरीयत का मुतालिया करते हैं तो इस्तिश्ना की किताब और उसका 6 बाब और उसकी आयत मुबारका 5 में खुदा कुछ यूं फरमाते हैं, सुन ऐ इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा है, इसके अलावा कोई दूसरा खुदा नहीं है। तू अपने सारे दिल से और अपनी सारी जान से, अपनी सारी ताकत से खुदा से मोहब्बत रख। मेरे अजीजों, जब हम रब्बना यीशु मसीह की हयात तय्यबा पर गौर करते हैं तो रब्बना यीशु मसीह के पास एक आलम शरा आया और उसने आकर एक बड़ा खूबसूरत सवाल किया
और रब्बाना यीशु मसीह ने उसे जवाब क्या दिया। मैं चाहता हूं कि इस आयत मुबारका को मिलकर तलावत करें। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 22 बाब और उसकी आयत मुबारका 35 और 36, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। और उनमें से एक शरअ आलम ने आजमाने के लिए उससे पूछा। अब क्या पूछा? ऐ उस्ताद, तौरात शरीफ में कौन सा बड़ा हुक्म है? और रब्बाना यीशु मसीह ने उसे जवाब दिया। उसने उससे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। सबसे बड़ा और पहला हुक्म ही ये है। सो मेरे अजीजों, खुदावंद खुदा हर फर्द बशर से मोहब्बत करता है और खुदावंद खुदा तवक्को करता है, वो भी ये चाहता है कि हर फर्द बशर खुदावंद खुदा के साथ पूरे दिल से, पूरी जान से और अपनी पूरी ताकत से मोहब्बत रखें। सो इसी तरह रब्बाना यीशु मसीह के पास एक फकी जो है, वो भी इल्म शरीयत को बखूबी जानने वाला था। वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आ गया और आकर फिर एक सवाल किया। मुकद्दस मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 12 बाब और उसकी आयत मुबारका 29 और 30, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। रब्बाना यीशु मसीह ने जवाब दिया कि अव्वल ये है, पहला दर्जा ये है कि ऐ इस्राएल सुन, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा है, वाहिद खुदा है, कोई उसका शरीक नहीं है। और तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल से और अपनी सारी ताकत से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी अकल से, अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। सो मेरे अजीजों, अब हमें अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है। क्या हम खुदा के साथ मोहब्बत रखते हैं या नहीं? अगर हम मोहब्बत रखते हैं तो कितनी देर हम खुदा के साथ दुआ के जरिया से उसके साथ गुफ्तगू करते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं, अपने इस रिश्ते को अस्तवार करने के लिए कितना वक्त उसके साथ गुजारते हैं। इससे आपकी मोहब्बत का अंदाजा हो सकता है कि आप कितनी खुदा के साथ मोहब्बत करते हैं, क्योंकि इससे खुदा का एक वादा भी है। मैं चाहता हूं कि इस वादे को मैं आपके साथ शेयर कर दूं। इस्तिश्ना की किताब और उसका 5 बाब और उसकी आयत मुबारका 10, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। और हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता है। खुदा जो उससे मोहब्बत रखते हैं वो उन पर, बल्कि हजारों पर, किन पर? जो उससे मोहब्बत रखते हैं उन पर क्या करता है? उन पर रहम करता है। जो उसके हुक्मों को मानते हैं, जो उसके हुक्मों पर अमल पैरा होते हैं, जो उसके कलाम की हदूद में रहकर जिंदगी बसर करते हैं और खुदा के साथ मोहब्बत करते हैं, खुदा उन पर रहम करता है। सो मेरे अजीजों, आज का इंसान दुनिया से मोहब्बत और फिर दुनिया की चीजों से बड़ी मोहब्बत रखता है और खुदा को दूसरे दर्जे पर रखता है। उसमें बाप की मोहब्बत नहीं है। मेरे अजीजों, मुकद्दस यूहन्ना रसूल का पहला खत है और उसका 2 बाब और उसकी आयत मुबारका 5, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में हैं। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं है। सो मेरे अजीजों, आज हमें जरूरत है कि हम खुदा के साथ अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से, अपनी पूरी ताकत के साथ उसके साथ मोहब्बत रखें। जब आप खुदा के साथ मोहब्बत रखेंगे तो उसका वादा है कि मैं उन पर जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं रहम करता हूं, ताकि आप पर रहम हो। अगर इससे पहले आपने रब्बाना यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया तो मैं आज आपको दावत देना चाहता, आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि रब्बाना यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लें। खुदा आप सबको खुदा के साथ